जैसा कि मैंने बताया है कि मानव और मानवेतर प्राणी की भाषाओं में फर्क होता है। मानव की भाषा अलग प्रकार की होती है और मानवेतर प्राणियों की भाषा अलग प्रकार की होती है। मानव की भाषा और मानवेतर प्राणियों की भाषा में क्या फर्क है, इसको जानने के लिए हम लोग भाषा के लक्षण पर आते हैं। भाषा के लक्षण के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं कि मानव और मानवेतर प्राणियों की भाषा में क्या फर्क है। तो उसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं यादृच्छिकता। यादृच्छिकता का मतलब होता है मानी हुई, आरोपित। हम लोग भाषा में शब्दों के जो अर्थ लगाते हैं वे अर्थ आरोपित होते हैं। पानी पर पानी का अर्थ आरोपित है, इसीलिए दुनिया की हर भाषाओं में पानी के लिए अलग अलग शब्द हैं। फारसी में पानी को आप बोलते हैं, अंग्रेजी में वाटर बोलते हैं, जर्मन में वासर बोलते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि पानी शब्द यादृच्छिक है, उसका और जो नेचुरल पानी है उसके बीच कोई सहजात संबंध नहीं है। यही यादृच्छिकता है। और मानवेतर प्राणियों की भाषा में यह यादृच्छिकता नहीं होती है, यह केवल मनुष्यों की भाषा में होती है। दूसरी चीज है सृजनात्मकता। मानवेतर प्राणियों की भाषा में सृजनात्मकता नहीं होती है, मनुष्यों की भाषा में सृजनात्मकता होती है, क्रिएटिविटी। हम लोग कुछ ही लिमिट शब्दों को लेकर के नाना प्रकार के वाक्यों का गठन करते हैं, नाना प्रकार की भावनाओं का, नाना प्रकार के विचारों को अभिव्यक्त करते हैं और श्रोता उन विचारों को, उन भावनाओं को समझ लेता है। यह सृजनात्मकता है। राम ने रोटी खाई, इसको हम लोग तरह तरह से अरेंज कर सकते हैं। 5 कोई शब्द है और मनुष्य लंबे समय से भाषा का प्रयोग कर रहा है, लेकिन हम लोग कभी कभी ऐसे वाक्य का गठन कर लेते हैं जो कभी किसी ने नहीं किया, और आश्चर्य कि उस गठन को, उस भाव को श्रोता समझ लेता है। यह सृजनात्मकता है। मनुष्य की भाषा में सृजन करने की कैपेसिटी होती है। वो तरह तरह के वाक्य का गठन कर सकता है, शब्दों का अलग अलग प्रकार से व्यवहार कर सकता है और नाना प्रकार के विचारों को, भावनाओं को अभिव्यक्त कर लेता है। तीसरी चीज है अनुकरण ग्राह्यता। मनुष्य भाषा का अनुकरण करके भाषा को सीखता है। पशु पक्षी ऐसा नहीं करते हैं। हम लोग जो भाषा सीखते हैं वो अनुकरण के आधार पर सीखते हैं, समाज से सीखते हैं, माता पिता से सीखते हैं, परिवार से सीखते हैं, टोला और मोहल्ले से सीखते हैं। अगर यहाँ हिंदी बेल्ट का कोई बच्चा अगर इंग्लैंड में जन्म ले, इंग्लैंड के समाज में उसका पालन पोषण हो, तो अंग्रेजी सीख जाएगा, हिंदी नहीं सीखेगा। इसका मतलब कि भाषा जो है अनुकरण करने की चीज है। इसलिए मनुष्य की भाषा का एक अभिलक्षण, एक प्रॉपर्टी है अनुकरण ग्राह्यता। अब मानवेतर प्राणियों की भाषा में इस तरह की चीज नहीं है, वरना दुनिया भर के कुत्ते एक ही तरह की आवाज निकालते हैं, दुनिया भर के पक्षी एक ही प्रकार की आवाज निकालते हैं। इसलिए कि वो भाषा जो उनकी है, पशु पक्षियों की जो भाषा है, वो अनुकरण करके सीखी हुई नहीं है, सहजात है।